ये जो तमाम थियरीज अब सामने आ रही है, धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के साथ, जिन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से रात भर जो है मुस्कान रस्तोगी बौखलाती रही बातचीत करने के लिए साहिल से, हालांकि उससे बातचीत नहीं करने दी गई। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। क्या बिहेवियर है अभी जेल के भीतर? देखिए, जब आए थे तब संशय में, चिंता में और परेशानी में थे। अब धीरे धीरे हमारा जो नशा उन्मूलन केंद्र है तथा जो डॉक्टर्स ने दवाई दी है तथा बाहर के डॉक्टर बुला के जो काउंसलिंग की हम लोगों ने करवाई, उससे काफ़ी लाभ मिला है। अब धीरे धीरे जेल मैनुअल के अनुसार उनका जीवन और दिनचर्या कारागार में शुरू हो गई है। जहाँ तक आपने कहा कि उनका कैसा समय कट रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि पहले एक प्रार्थना पत्र दिया था मुस्कान ने सरकारी वकील के लिए, अब दिया है साहिल ने कि सरकारी वकील उसको भी दिया जाए। दोनों के प्रार्थना पत्र लेके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को हमने भेज दिए हैं और जल्दी ही दोनों को सरकारी वकील मिल जाएगा। इससे लगता है कि अब वो नशे की लत से बाहर आ रहे हैं तथा अपने केस के बारे में सोच रहे हैं, जेल से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ये परिवर्तन आया है। पहले मुस्कान ने सिर्फ दिया था जो लेटर है आपको, और उसके बाद अब साहिल ने भी दिया है। साहिल के लेटर में क्या कुछ मेंशन उसने किया? उसके लेटर में ये है कि मुझे भी सरकारी वकील दिया जाए, क्योंकि मेरे घर वालों ने अभी तक मुझसे मुलाकात नहीं की है। अतः मुझे लगता है कि मुझे कोई वकील निजी वो लोग नहीं करेंगे। अतः मुझे जो है एक सरकारी वकील दिया जाए, जिसकी प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है तथा हम लोगों ने भेज दिया है। जो साहिल के पिता है नीरज, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति का वो पहले नहीं था, मुस्कान की संगत में आया, नशे की लत में लगा। उसके पिता ये जिक्र कर रहे हैं। और अभी उसका क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार है अंदर? देखिए, हमारे कारागार में जो कोई बंदी निरुद्ध होता है तो हम उसके परिजनों या परिवार के बारे में या बैक हिस्ट्री या केस के बारे में प्राय चर्चा नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमें सुरक्षा उनको देनी है, चिकित्सा सुविधा जितनी आवश्यक है वो देनी है, वो हम उनको दे रहे हैं। और यदि काउंसलिंग की ज़रूरत है वो देनी है, वो भी हम दे रहे हैं। तो हम अपने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, बंदी रक्षकों के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, डिप्टी जेलर्स के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा में उनको रखे हुए हैं। अभी प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम बंदियों से वो अलग रहें, क्योंकि बार बार एक ही बात उनकी घटना के बारे में बंदी पूछेंगे तो काउंसलिंग पे भी असर पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जीवन जो है सामान्य हो गया है। सर, पहले कहा गया कि नशे का जो सामान है वो मांग रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं दोनों ही, साहिल और मुस्कान रस्तोगी। क्या और एक और थियोरी जो गढ़ी गई वो तंत्र मन से जुड़ी हुई है कि साहिल जो है तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ तंत्र से जुड़ी हुई, पूजा पाठ से जुड़ी हुई, वो भी मांग साहिल ने की है जेल के भीतर? नहीं, इस तरह की कोई डिमांड नहीं की है, न कोई नशे की डिमांड की। कारागार में तो नशा मिल ही नहीं सकता, लेकिन चूंकि विड्रॉल सिम्टम थे तो नशे का उपचार आवश्यक होता है। तो हम नशा उन्मूलन केंद्र के माध्यम से योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, फिजिकल एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ हम लोग जो है काउंसलिंग के माध्यम से तथा विड्रॉल सिम्टम की दवाएं चिकित्सक दे करके उन दोनों को उन्होंने सही किया है। और अब वो अपने केस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे जेल से बाहर निकला जाए और सरकारी वकील कब आएगा। तो बता दिया गया है कि सरकारी वकील जैसे ही आपको अलॉट हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। प्रार्थना पत्र दोनों के सरकारी वकील के लिए माननीय न्यायालय को भेज दिए गए हैं। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्कान रस्तोगी बेताब है कि वो साहिल से मिल सके, एक बार बातचीत कर सके जेल के भीतर, क्या ऐसा कोई जरिया है कि उनकी बातचीत हो सके प्रशासन की मौजूदगी में? ऐसा कुछ भी प्रणाली है क्या? नहीं, देखिए, कारागार में केवल उन्हीं लोगों की, अगर दोनों लोग निरुद्ध हैं तो उन्हीं लोगों की मुलाकात हो सकती है। या तो वो रक्त से संबंधित हों, जैसे कि माता और पुत्री, माता और पुत्र, पिता पुत्री, या फिर वो पति पत्नी के संबंध में हो या बहन भाई के संबंध में, जो कि रक्त का ही हो गया। तो ऐसा कोई संबंध नहीं आता है, उनकी कारागार में आपस में मुलाकात संभव ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा कई जो थियोरीज है जो जुड़ती जा रही हैं, चाहे तंत्र मंत्र हो, ड्रम हो, सीमेंट हो, हथियार हो, तो क्या जो अंदर कैदी है वो तो खैर अलग ही होंगे, लेकिन जो कारागार में मौजूद अधिकारी है उनसे, जो महिलाएं मौजूद रहती है बैरक में, उनसे क्या मुस्कान ने कुछ बातचीत की है? अभी ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतम लोग उससे बातचीत ना करें। केवल ट्रेंड हमारा जो स्टाफ है और जो बंदी प्रशासन में सहयोग करते हैं उन्हीं को उससे बातचीत करने दी जा रही है। खाने पीने की जो और लोगों की दिनचर्या है उसके अनुसार उसकी भी दिनचर्या चलाई जा रही है। तथा जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जो कारागार से मिलती हैं, जैसे दरी, चादर, बर्तन आदि, वो दे दिए गए हैं। कपड़े चूँकि एक जोड़ी पहन के आए थे तो कई NGOs यहाँ पर काम करती हैं, कपड़े भी दिलवा दिए गए हैं। और काउंसलिंग आदि के माध्यम से उनका जीवन यापन और दिनचर्या अब सामान्य हो रही है। खाने पीने में क्या मिल रहा है उन्हें? क्या किसी चीज़ की मांग की है खान पान को लेकर?
खान पान जो जेड मैनुअल में है वही दिया जा रहा है, क्योंकि विशेष खाना तभी दिया जा सकता है जब चिकित्सक परामर्श करें। ऐसे किसी खाने की डॉक्टर्स ने अभी अनुशंसा नहीं की है। जेल मैनुअल में जो रोटी सब्जी दाल चावल दी जाती है वो दी जा रहे हैं, नाश्ता जो दिया जाता है वो दिया जाता है, और सामान्य रूप से अब वो ले रहे हैं। पहले दिन खाने में समस्या की थी, लेकिन उसके पश्चात नियमित रूप से खाना खा रहे हैं। एंग्जाइटी की क्योंकि उसको समस्या थी, ये बात इससे सिद्ध होती है क्योंकि उषा मेडिकल जो स्टोर है उसका जिक्र आया। उषा मेडिकल स्टोर से वो दवाइयाँ लेकर के गई जिसमें ड्रग्स भी शामिल है। इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर कल खुद रेड करने पहुंचे थे। एंग्जाइटी की समस्या उसे है, इस बात से सिद्ध होती है। तो क्या एंग्जाइटी को लेकर के कोई दवाई की मांग की उसने? नहीं, किसी दवाई की मांग नहीं की, लेकिन जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं उनको रोकने के लिए, जो नशे के बंदी आते हैं उनको जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं उनको रोकने के लिए प्राय कुछ ना कुछ दवा देनी पड़ती है, वो चिकित्सक दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर एंग्जाइटी हुई ना हो, क्योंकि जब नशे के जो आदी बंदी होते हैं उनको विड्रॉल सिम्टम आते ही दवा दे दी जाती है तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार किया जाता है। काउंसलिंग भी की गई है, उससे काफ़ी लाभ हुआ है। काउंसलर से आपकी बातचीत हुई होगी, जो काउंसलर अपॉइंट हुए हैं उन्हें काउंसिल करने के लिए, उनका क्या कहना है कि क्या कितना समय लगेगा, कितने समय में वो जो है नशा से मुक्त हो जाएंगे, और जो उनकी प्रवृत्ति पहले रही थी और क्योंकि हत्या भी इतना निर्मम तरीके से किया है तो उस चीज़ से निकलने में, उस फेज से निकलने में कितना समय लगेगा? काउंसलर से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि लगभग 10 से 15 दिन, और हमारे जेल चिकित्सक भी कह रहे हैं कि मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे कि नशे की आदत छूट जाएगी। लेकिन दिन प्रतिदिन सुधार दिखाई देगा और वो हम भी महसूस कर रहे हैं, तथा सुधार दिन प्रतिदिन उनमें हुआ है। इससे प्रमाणित होता है कि वो अब वकील की मांग की है, दोनों ने मुलाकात के बारे में भी पूछ रहे हैं, नियम क्या है, पीसीओ के बारे में भी पूछा है। तो ध्यान से नशा हटाकर अब वो जेल की प्रक्रिया में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, ये कहा गया कि उनसे पूछताछ भी होगी जेल के भीतर ही। जो मेरठ पुलिस है पहले से ही अर्जी दी जा चुकी है रिमांड लेने को लेकर के। इस कड़ी में आगे कुछ? अभी तक कोई इस तरह का प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से। यदि माननीय न्यायालय की अनुमति से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो नियमानुसार उनसे पूछताछ की अनुमति दी जाएगी। यदि रिमांड होती है तो नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उनको अनुमति दी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेश राज शर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जिन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर के स्पष्टीकरण दिया है कि किस तरीके से इस वक्त मुस्कान रस्तोगी और साहिल जेल के भीतर जो है छटपटा रहे हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, और क्या कुछ मांग रख रहे हैं ये भी बताया। कैमरा पर्सन सीपी सिंह के साथ मैं ऋतु।